मुरादाबाद जिले के प्रभारी मंत्री अनिल कुमार ने रविवार को सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्रीय बजट 2026-27 की प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए 53.47 लाख करोड़ रुपए के कुल केंद्रीय बजट में से उत्तर प्रदेश के 4.18 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो प्रदेश के विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रभारी मंत्री ने केंद्र बजट को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए एक मील का पत्थर बताते हुए कहा कि यह बजट क्षेत्र के औद्योगिक, कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति देगा। रविवार को मुरादाबाद पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री का जोरदार स्वागत व अभिनंदन किया। पत्रकारों से बातचीत में अनिल कुमार ने कहा कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार करने का ठोस रोड मैप है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीब वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे रोजगार सृजन के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक मजबूती आएगी। उन्होंने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े निवेश का रास्ता इस बजट से साफ हुआ है। इसके साथ ही लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। हाल में कुछ दिन पहले केंद्र सरकार का बजट आया था और उसी को लेकर आज यहाँ मुरादाबाद में, ये मेरा प्रभार वाला जनपद है, उसी बजट को लेकर हम लोग आज प्रेस वार्ता की है कि जो केंद्र सरकार का बजट आया है वो एक समावेशी बजट है, जिसमें किसान हो, युवा हो, महिला हो, गरीब हो, सभी वर्गों का उसमें ध्यान रखा गया है। सभी की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है और विशेषकर जो हमारा मध्यम वर्गीय है, क्योंकि हमारे देश में अगर हम एक आकलन करें तो देश में मध्यम वर्गीय जो एक तबका है वो ज्यादा रहता है और उसको सीधा टारगेट किया है। अगर हमें अपने देश की इकोनॉमी को गति देनी है तो उसमें हमें मध्यम वर्गीय को निश्चित रूप से मजबूती प्रदान करने का काम करना पड़ेगा। उसी के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा MSME सेक्टर को दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है कि छोटे छोटे उद्योग है, बड़े उद्योग तो अपने आप में ठीक है, लेकिन जो छोटा उद्योग है उसको निश्चित रूप से मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता है। उसी के लिए एक बड़े फंड का आयोजन किया है ताकि जो है मध्यम वर्गीय जो हमारा वर्ग है उसको एक मजबूती मिले, वो सशक्त हो, मजबूत हो, देश के निर्माण में उसका एक बड़ा योगदान हो। पिछले बजट से आगे अब नए वाले बजट में क्या क्या नया है जिसमें आगे विकसित भारत में उसे देखो, ऐसा ना मतलब जब बजट आता है ना, जो कुछ पुरानी योजना होती है पिछले वित्त वर्ष की, उसमें एक तो निरंतर कंटिन्यू होती है, कुछ नया भी होता है, जैसे नया इसमें भी आया है। नया इसमें मान लो सबसे बड़ी बात है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है लगातार काम हो रहा है। बहुत सारे, जैसे इसमें सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों के लिए देश के सभी जनपदों में गर्ल हॉस्टल बनेंगे। उससे हमारे बच्चों को फायदा होगा। जो दूर दराज जाना पड़ता था उनको एक बड़ा फायदा जो है हॉस्टल से मिलेगा। और हर जिले में ट्रॉमा सेंटर्स बनेंगे, ये भी एक इस बजट में नई चीज है, तो उससे भी हमारे गरीब लोगों को फायदा होगा। तो ऐसा नहीं है, ये जो बजट है ये सीधा जो है एक आम आदमी को जोड़ने वाला बजट है और सीधा एक आम आदमी को फायदा करने वाला बजट है। निश्चित रूप से विपक्ष के लोग सवाल करते हैं, वो तो अच्छा आएगा उसको भी खराब बताएंगे, वो तो अच्छा बताएंगे नहीं बिल्कुल भी। लेकिन ये एक ऐसा बजट है, एक ऐसा दूरदर्शी बजट है जिसके जो आने वाले जो परिणाम है वो बहुत अच्छे होंगे और ये इससे हर व्यक्ति को फायदा होगा, नीचे से लेकर ऊपर के तबके तक हर तबके को उसको फायदा होगा। जो शहर मुरादाबाद के अंदर ब्रिज बन रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, उसकी कोई डेट फिक्स नहीं हो पा रही है? नहीं, उसकी डेट फिक्स है। पिछली बार जब मैंने बैठक ली थी उस पर चर्चा हुई थी और जो उसमें डेडलाइन है उसी के अंतर्गत तो समय पूरा होगा। पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही है। हाँ देखो, मैं मानता हूँ, देखो पब्लिक की परेशानियों को देखते हुए वो ब्रिज बनवाए जा रहे हैं, उनकी दिक्कत का जो है समाधान हो परमानेंट, इसलिए वो ब्रिज बन रहा है। लेकिन समय तो लगता है ब्रिज बनने में, समय अबाड़ नहीं हुआ, मैं ये कह सकता हूँ, उसमें समय अबाड़ नहीं हुआ। जो समय उसमें डेडलाइन है उसी समय के अंतर्गत बनेगा। सभी योजनाएं समय से पूरी होंगी और गुणवत्ता के साथ पूर्ण होंगी। सर, आप प्रभारी मंत्री हैं मुरादाबाद के, आपने कहा कि मीडियम के माध्यम से मुद्दों का पता चलता है, परेशानी हुआ,
कुछ मीटिंग ऐसी होती है जिसमें अधिकारी मीडिया को नहीं आने देते, फोटो और वीडियो वगैरह नहीं बनाने देते, जिससे पता ही नहीं चल पाता। नहीं, अधिकारियों की मैं बात नहीं करता, पर मेरे यहाँ कोई वो रोक टोक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे सामूहिक? मेरे यहाँ कोई रोक टोक नहीं ना, आप मुझे कभी बता सकते हो। सामूहिक जो हमारे संज्ञान में आती है सिद्धि, हम उन पर भी एक्शन लेते हैं। जो मीडिया के माध्यम से मिलती है, आप भी चौथा स्तंभ हो लोकतंत्र का, ठीक है, हम तो आपका पूरा संज्ञान लेते हैं। सर, सामूहिक विवाह योजना में जो इस टाइम गड़बड़ी हुई है और घोटाले का मामला चल रहा है, उसमें क्या कहाँ हुई? मुरादाबाद असीम अरुण जी के अंतर्गत जांच हुई। तो उसमें बता रहे हैं, कोई मेरी जानकारी नहीं है, उसमें जांच सभी तो चिन्हित हुए और सर, कार्रवाई भी हो रही है। जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखो, अगर उसमें जांच चल रही है, कोई शिकायत यदि उसमें आई थी और उसमें जांच कमेटी सेटअप की गई है, जांच के बाद में जो भी उसका सामने आई बात, यदि उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई 100% कार्रवाई होगी। असीम अरुण जी ने 100%। देखो, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ये जो है एनडीए की सरकार है, महाराज जी की सरकार है, इसमें भ्रष्टाचार पे कोई समझौता नहीं है। ऐसा लगता सर, है पिछली बार भी इसी योजना के तहत जो कार्य हुआ था शादियों में, उसमें भी गड़बड़ी आई थी। इसी योजना में ऐसा क्यों होता है? क्या अब वो चलो, अब उसमें कमेटी गठित तो हुई है, आ जाएंगे जब तथ्य सामने आए उसमें कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। एक डॉक्टर लक्ष्मण है, उन्होंने सीएमओ पर भी आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगा? क्या आरोप लगा? भ्रष्टाचार से तो मेरा हॉस्पिटल सील कर रहा है। अब भाई देखो, अगर कोई हॉस्पिटल सील हुआ है, वो निश्चित रूप से देखो उसका परीक्षण होता है। ऐसे कोई सीएमओ ऐसा नहीं है कि मान लो आपका हॉस्पिटल है, जाएगा सीएमओ ताला लगा देगा। एक उसकी एक प्रक्रिया है। शिकायत आई, उस शिकायत का परीक्षण होता है, उस पर रिपोर्ट मांगी जाती है, रिपोर्ट आने के बाद में कार्रवाई होती है। ऐसे कोई सीधा कोई ताला नहीं लगा सकता। सर, आरोप लगाते हुए वो आरोप तो कोई भी लगा सकता है। बताओ किसको रोक दें? मुख्यमंत्री जी से ही मुलाकात की उन्होंने सोमवार में। तो ठीक है, मुख्यमंत्री की मुलाकात हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? सर, समाजवादी पार्टी जो SIR को लेकर लगातार ज्ञापन ले रही है, क्या कहेंगे? और समाजवादी पार्टी का कोई मुद्दा तो नहीं, मुद्दा वही समाजवादी पार्टी है। अरे भाई, अब तो टाइम बढ़वा दिया, अब बनवा लो अपनी सारी वोट, क्या दिक्कत है अगर हमने कटवा दी तो। इस अवसर पर महापौर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे।